हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभिराज। कैसे हैं आप सब? कैसे चलिए आपकी तैयारी? जितने भी स्टूडेंट यूपी असिस्टेंट अकाउंटेंट के स्टूडेंट हैं, आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए। आपका भी एग्ज़ाम होना है नहीं, जुलाई से पहले एग्ज़ाम होगा नहीं। टाइम है आपके पास, अच्छे से तैयारी कीजिए। पूरा अप्रैल पूरा मई है आपके पास, ठीक है। अप्रैल भर, अभी तो आज 17 अप्रैल हो गया है, 17-18 अप्रैल है, 18 अप्रैल है आज। और अभी आपका पूरा अप्रैल में 12 दिन है। फिर जून में भी आपका, मई में भी आपका एग्ज़ाम नहीं होना है, नहीं जून में होना है। टेंशन फ्री रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, डीप पूरा पढ़िए, ठीक है। एक एक पॉइंट को क्लियर कीजिए। कोशिश कीजिए कि कंप्यूटर और यूपी स्पेशल, यूपी करंट में आपका जो 20 और 15 मार्क्स जो आने वाला है, 35 मार्क्स, वो कहीं जाए ना, वो आपके हाथ में ही रहे। क्लियर, इतना कोशिश कीजिए, एक भी मार्क्स आपका कम ना हो उसमें। और बाकी कॉमर्स सेक्शन तो अपने आप में अलग एक आपका टर्निंग पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट के लिए। जो लोग कॉमर्स अच्छे से पढ़ेंगे भाई, उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ये मैं गारंटी देकर कह रहा हूँ। कॉमर्स आपकी नैया पार करेगी, तो अच्छे से कॉमर्स को भी प्रिपेयर करते रहिए। बाकी मैंने टेस्ट सीरीज़ वगैरह लॉन्च कर दिया। आप सभी लोग, जो लोग इस मतलब चैनल पे पहली बार आए हैं, या जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, वो सभी जाइए टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ऐप पे टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दिया गया है। टेस्ट सीरीज़ वाले ऑप्शन पे आपको मिलेगा। ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। 99 का टेस्ट सीरीज, और उसमें आपको 35 मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। टारगेट है कि उसे 40 मॉक टेस्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। इन सबके साथ साथ 8100 क्वेश्चन का आपको ई बुक भी मिल रहा है। और जितने भी स्टूडेंट, अगर टेस्ट सीरीज आप लगाएंगे कैसे, जब आप पढ़ेंगे तभी तो लगाएंगे। जितने भी स्टूडेंट अगर कॉमर्स की एक भी नॉलेज नहीं है, या पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, या लगातार तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी भी डाउट में है, तो आप सभी लोग जल्दी से बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच की सारी क्लासेज चल रही हैं, डिटेल में क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो मैं पूरी तरीके से खुद ही क्लास डेली बेसिस पे मंडे टू सैटरडे कंटिन्यू क्लास ले रहा हूँ, डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आपको। थियरी, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू सभी कवर करा रहा हूँ। आपको एक्स्ट्रा किसी अदर प्लेटफॉर्म से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारे डाउट आपके क्लियर होंगे कॉमर्स को लेकर। तो बैच भी ज्वाइन कर लीजिए हमारी अकेडमी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके, ओके। चलिए, आज की क्लास में हम यहाँ पे जीएसटी के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, जो एग्जाम में आपके आए हुए क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। क्लियर, जीएसटी, और जीएसटी आपके सिलेबस में भी है। और जितने भी स्टूडेंट ये हमारे अकाउंटेंट के हैं, देखिए, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की वैकेंसी आने वाली है, जल्दी आएगी आपकी, मई में आ जाएगी। तो आप लोग उसके लिए भी रेडी रहिए। अकाउंटेंट की, कॉमर्स वाली, जो पिछली बार आपकी आई थी। चलिए, यहाँ पे मैं बात करता हूँ जीएसटी का। फर्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी क्या है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? लगभग ऑलवेज सभी स्टूडेंट को मालूम है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये बहुत बार पूछा गया और हिंदी में भी मालूम होना चाहिए। वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर मतलब हमसे गुड्स पे जितना टैक्स लिया जाता है, जितना भी हम कंज्यूम करते हैं, जितना भी हम खपत करते हैं, जितना चीज़ हम खाते पीते हैं, जो गुड्स का हम यूज़ करते हैं, जितना भी हमसे टैक्स लिया जाता है, वो हो गया। और जितनी सेवाएं हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं, या जो सेवाएं हमारी पब्लिक कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, या हम जो सेवाएं प्रदान करते हैं, मतलब भारत का कोई भी नागरिक अगर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, तो उस पर भी टैक्स लिया जाता है। क्लियर, तो ये होता है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम बोलते हैं क्या, जीएसटी, ठीक है। जीएसटी, अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी पूरे भारत में ऑल ओवर इंडिया में इस समय लागू है। पहले एक था कि जब जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, तो जो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हुआ था, लेकिन बाद में वहाँ पर भी लागू कर दिया गया। तो जीएसटी पूरे भारत में वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाए जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स आपके दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आपका क्या आ जाएगा, इनकम टैक्स आ जाएगा, बेहतरीन एग्जाम्पल। इनडायरेक्ट में आपका क्या आ जाएगा, जीएसटी। सभी टैक्स को हटाकर सिर्फ और सिर्फ जीएसटी लगा दिया गया। तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और ये केंद्र सरकार द्वारा आपका, ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला ये एक प्रतिस्थापित टैक्स है। प्रतिस्थापित टैक्स हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसने बहुत सारे टैक्सेस को हटा दिया है। जीएसटी लग गया मतलब सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स, और कोई टैक्स इंडिया में नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, दोनों सरकारों द्वारा आपसे जीएसटी वसूला जाता है। फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया कि आपका ये इनडायरेक्ट टैक्स है आपका, ठीक है। इनडायरेक्ट मतलब आप अगर कोई सेवाएं यूज़ कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ही उसका पेमेंट कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप, ठीक है, आप बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं। अब बुक्स पे जितना भी जीएसटी वगैरह लगा हुआ है, क्या आप ही बुक्स खरीद कर लाए? नहीं, आपका भाई या आपके फादर अगर वो बुक्स लाकर आपको दे रहा है, तो जीएसटी जितना भी लगा है बुक्स पे, वो लोग दे रहे हैं, ठीक है। उसका यूज़ कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं। क्लियर, तो ये हो गया आपका, ठीक है। बहुत सारे, जैसे गैस सिलेंडर हो गया, जैसे एक तरीके से जैसे आपके यहाँ सिलेंडर वगैरह का लिया जाता है, तो उस पर आप देखेंगे SGST CGST लिखा रहता है, जब हाकर्स आपको लेबल लाकर, मतलब रिसीविंग लाकर देता है। अब उसका भरपाई आपके फादर कर रहे हैं, लेकिन उसका लाभ तो आप ही ले रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से इनडायरेक्ट होता है, जो आपसे पर्सनली नहीं वसूला जाता है। क्लियर, तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। और जितनी भी माल और सेवाओं की अगर मैं बात कर लूँ, खाने पीने का कोई भी आइटम हो, ठीक है, कुरकुरे, चिप्स, पापड़, मतलब कोई भी हो गया, पार्ले बिस्कुट, नमकीन, कुछ भी हो गया, सभी पे आपसे टैक्स लिया जा रहा है।
ठीक है। और ये इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब जो इसको यूज़ करेगा वो उसको देगा, ठीक है। सीधा गवर्नमेंट को भी नहीं दे रहा है, ये भी एक देखिए, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स का, इनडायरेक्ट का ये भी एक मीनिंग निकल कर आ रहा है। मतलब आप किराने वाले की दुकान पे गए, आपने पार्ले बिस्कुट लिया, ठीक है, 5 रुपये का, मान लेते हैं 4 रुपये का पार्ले बिस्कुट है, 1 रुपये का जीएसटी उस पर जा रहा है। तो जो 1 रुपया है वो आप उस दुकानदार को दे रहे हैं, पर्सनली सीधा आप गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं। गवर्नमेंट आपसे डायरेक्ट नहीं मांग रही है कि भैया पार्ले बिस्कुट खाओ मुझे टैक्स दे दो जीएसटी, ठीक है। तो आप वो दुकानदार को दे रहे हैं, अब दुकानदार जिससे लेकर आता है वो उसको देगा, ऐसे करते करते लास्ट में कहीं जाके वो मतलब होलसेलर जो होगा वो पूरी तरीके से जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया रहता है वो पे करेगा जीएसटी, ठीक है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्लियर, आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो लगभग क्लियर हो गया होगा। आज सर्विसेज की बात करूँ तो सर्विसेज मतलब सेवाएं। गवर्नमेंट आपको बहुत सारी सेवाएं भी प्रोवाइड कराता है, जैसे गवर्नमेंट आपको बस की सुविधा प्रोवाइड कराता है, ट्रेन की सुविधा, मतलब परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए आपको ट्रेन वगैरह, इस समय तो आपका क्या मतलब मेट्रो वगैरह की सेवाएँ, सारी सेवाएँ आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो इन सब पे आपका जीएसटी लगता है, आपके जो ट्रांसपोर्टेशन जितने भी चार्जेज है उसमें जीएसटी ऐड कर दिया गया है। सरकार अगर आपको सेवाएँ प्रोवाइड करा रही है तो जीएसटी गवर्नमेंट लेगा। दवाएँ बहुत महंगी हो गई हैं क्योंकि गवर्नमेंट क्या दवाएं भी तो आपको प्रोवाइड करा रहा है, बड़े जिला अस्पताल या आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको सारी सेवाएं वहाँ प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ठीक है। तो मेडिसिन एक तरीके से है तो उस पर भी काफ़ी जीएसटी लगा के वो भी काफ़ी महंगा हो गया है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये जीएसटी है, क्लियर है। अब यहाँ पे जीएसटी की मैं बात करूँ, जीएसटी कब लागू किया गया था, तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को पूरे इंडिया में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में भी उसको छोड़कर पूरी तरीके से 1 जुलाई 2017 को ये लागू कर दिया गया। ये नहीं है कि ये लोकसभा राज्यसभा पास हो, ये इससे कोई मतलब नहीं है। 1 जुलाई 2017 को रात को 12 बजे में भी, रात को 12 बजे ही आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, ये पूरी तरीके से ऑल ओवर इंडिया में जीएसटी लागू कर दिया गया, ठीक है। संसद भवन पूरी तरीके से सजा हुआ था जब जीएसटी लागू किया गया था। आगे अगर हम बात करें तो जीएसटी मतलब यहाँ पे जीएसटी की अगर मैं बात करूँ, जीएसटी की कराधान प्रणाली मतलब टैक्सेशन सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, मतलब टैक्सेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए जितने पहले देखिए अभी जीएसटी नहीं लगा था तो उससे पहले बहुत तरीके के टैक्स लगते थे, जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी आपका हो गया, फिर आपका एक तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स भी आपका हो गया, वैट हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स, बहुत तरीके के टैक्स लगते थे। उन सभी टैक्स को हटा के सिर्फ और सिर्फ क्या आपका लग रहा है, जीएसटी लग रहा है। मतलब टैक्सेशन सिस्टम को और भी आसान बनाने के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ जीएसटी अप्लाई किया जाने लगा है। एंड क्रिएट अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जितनी भी सेवाएं और गुड्स एंड सर्विसेज पे सिर्फ एक ही टैक्स लगता है, जीएसटी। यहाँ पे अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें जीएसटी के, तो जीएसटी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? तीन तरह के जीएसटी आपसे वसूले जाते हैं। एक होता है सीजीएसटी, जो कौन लेता है, किसके खाते में ये जाता है, ये जाता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता है, ये जीएसटी का पूरा पैसा। सेकंड है एसजीएसटी। एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये किसके अंडर में जाता है? ये राज्य सरकार के अंडर में जाता है। जो भी जिस भी राज्य के निवासी से, रेसिडेंट से, नागरिक से अगर ये जीएसटी वसूला जाता है तो इसके खाते में जाता है। यूटीजीएसटी, देखिए यूटीजीएसटी एसजीएसटी दोनों एक ही है, बस स्टेट की बात आएगी तो एसजीएसटी लगेगा। अगर यूनियन टेरिटरी मतलब लक्षद्वीप हो गया, दिल्ली हो गया, पौंडुचेरी हो गया, ठीक है, दादरा नगर हवेली हो गया, जम्मू कश्मीर आपका यूटी ही तो है, वो राज्य तो है नहीं, केंद्र शासित प्रदेश ही है, लद्दाख हो गया आपका, तो इन सभी जगह क्या अप्लाई होगा, ये इन सभी जगह आपका यूटीजीएसटी लगता है, ठीक है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स वसूला जाएगा और यूटीजीएसटी वसूला जाएगा। अगर मैं पर्सनली यूपी की बात करूँ, बिहार की बात करूँ, तो यहाँ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स वसूला जाएगा और एसजीएसटी आपसे वसूला जाएगा। ये दोनों एक साथ सिर्फ स्टेट में, और ये दोनों एक साथ यूनियन टेरिटरी में। क्लियर? आईजीएसटी भी आपका मतलब एक पार्ट्स है, एक कंपोनेंट है जीएसटी का, ठीक है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर? आईजीएसटी, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में माल आप सप्लाई करते हैं तब वहाँ पे आपका आईजीएसटी आपका लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक राज्य से दूसरे राज्य में, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र का बना हुआ माल अगर गुजरात सप्लाई हो रहा है तो वहाँ आईजीएसटी आपका लगता है। देखिए सीजीएसटी आपका किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। एसजीएसटी आपका किसके द्वारा लगाया जाता है? एसजीएसटी और यूटीजीएसटी ये राज्य सरकार द्वारा या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लगाया जाता है। एसजीएसटी राज्य सरकार द्वारा, यूटीजीएसटी केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा, सरकारों द्वारा लगाया जाता है। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में यूटीजीएसटी कौन लगाएगा? दिल्ली के मुख्यमंत्री, ठीक है। एंड देन पौंडुचेरी में भी, वहाँ पे भी गवर्नमेंट है पूरी तरीके से, लेकिन अदर जितने भी आपके यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल चलता है, ठीक है। प्रेसिडेंट नहीं, सॉरी, गवर्नर का रूल चलता है, राज्यपाल रहते हैं, तो राज्यपाल पूरी तरीके से यूटीजीएसटी वही अप्लाई करते हैं। जहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं है वहाँ गवर्नर ही आपके अप्लाई करते हैं। आईटीजीएसटी ये अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर टैक्स लगाया जाता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में माल सप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे आईटीजीएसटी आपका वसूल किया जाता है। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे व्हाट इज़ द जीएसटी रेट एसेंशियल आइटम लाइक फूड ग्रेन्स, जितने भी आपके फूड ग्रेन्स हैं, अनाज वगैरह है, उस पर जीएसटी कितना आपसे वसूल किया जाता है। तो यहाँ पे खन्नाक जैसी मतलब जो फूड ग्रेन आपके हैं उस पर 0% की नाम मात्र जीएसटी दर लगाया जाता है, जीएसटी से छूट दी जाती है। अभी आप जब गूगल करेंगे तो आपको यही मिलेगा, 0% ही मिलेगा। क्लियर, 0% ही। तो ये अभी बेसिकली अगर मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि फूड ग्रेन्स पे आपका 0% जीएसटी लगता है, ठीक है। लेकिन ये घटता बढ़ता रहता है जैसा जीएसटी काउंसिल जैसा फैसला लेती है, ठीक है। तो वैसे तो जो खाने वाली अनाज जो मोटे दाने आपके होता है उस पर 0% की दर से जीएसटी आपसे लिया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीएसटी पंजीकरण की प्रारंभिक सीमा क्या होती है, मतलब व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर द जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या लिमिटेशन रहना चाहिए। तो देखिए, अगर आप 20 लाख रुपए तक का टर्नओवर करते हैं, 20 लाख रुपए का टर्नओवर कर रहे हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है बड़े शहरों में। अगर पूर्वोत्तर विशेष श्रेणी के राज्यों की अगर हम बात करें, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इन लोगों की अगर मैं बात करूं तो इन लोगों के यहाँ क्या है, 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए का टर्नओवर कर रहे हैं तब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। मतलब आपको समझ में आ गया, मतलब निर्धारित सीमा से अधिक वार्षिक कारोबार करने वाले व्यवसायियों को जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और प्रावधानों के अनुपालन करना आवश्यक है। मीन बिजनेस विद एन एनुअल टर्नओवर अबव थ्रेशोल्ड, अगर आप 20 लाख से अधिक का टर्नओवर कर रहे हैं, आपका बिजनेस का जो टर्नओवर है 20 लाख रुपए का है या उससे अधिक है, तो आपको मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो एक दिन जीएसटी अधिकारी आपकी दुकान पे, आपके ऑफिस में पहुंचेंगे, आपके बिजनेस को वो पूरी तरीके से पेनल्टी वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। और विशेष श्रेणी के राज्यों में 10 लाख रुपये है, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इन लोगों का है। क्लियर। जीएसटी कंपोजिशन स्कीम क्या है ये भी देखिए, ये क्या है। तो देखिए, अगर जीएसटी कंपोजिशन स्कीम, ये वैसे बेसिकली छोटे करदाताओं के लिए एक तरीके से एक सरलीकृत योजना है। कंपोजिशन स्कीम मतलब 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले छोटे टैक्स करदाता, मतलब कंपोजिशन स्कीम इज़ अ सिंप्लीफाइड स्कीम, ये एक सिंप्लीफाइड स्कीम है फॉर स्मॉल टैक्स पेयर। स्मॉल टैक्स पेयर जो इंडिया के हैं, ठीक है, जो टर्नओवर करते हैं 1.5 करोड़ रुपए से नीचे, तो छोटे करदाता ही नहीं हम बोलेंगे, एक तरीके से जो करोड़ों रुपए में टर्नओवर कर रहा है छोटा करदाता, वो कहाँ पर होगा, एक तरीके से वो पैसे वाला ही होगा, ठीक है। तो उन सभी के लिए एक स्कीम होता है जो 1.5 करोड़ रुपए से नीचे का टर्नओवर कर रहा है। क्लियर। वो जैसे होता है कि इनकम टैक्स में अलग अलग रेट नहीं रहता है कि आपका 3 लाख रुपए तक नील है, कोई पैसा आपको नहीं देना है टैक्स के रूप में, ठीक है। कोई इनकम पे, आपकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 3 लाख 1 रुपए से आपका जैसे ही आप 6 लाख के बीच में, ये पूरा आपको 5% टैक्स है, 10% टैक्स, 15%, ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो ये भी एक तरीके से आपका जीएसटी कंपोजिशन है। क्लियर। पूरी तरीके से ये एक डिटेल में है। अभी इतना जानिए कि आप 1.5 करोड़ रुपए से, ठीक है, इस जीएसटी कंपोजिशन की जो लिमिटेशन है वो 1.5 करोड़ रुपए, इतना बस आप जानिए। क्लियर। इसको डिटेल में मैं क्लास में कराऊंगा, जितने भी लोग कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं उनको मैं डिटेल में क्लास में कराऊंगा। जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखिए, जितना भी माल आप, जिस गुड्स का आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस सर्विसेज का आप बिजनेस कर रहे हैं, उसको खरीदने के लिए जितना आप पेमेंट करते हैं और पेमेंट के साथ जितना भी आप जीएसटी पेमेंट करते हैं, वही इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका होता है। क्लियर। मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट करदाताओं को, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड टैक्स पेयर, जितने भी टैक्स पेयर हैं वो क्लेम कर सकते हैं क्रेडिट के लिए जीएसटी पेड ऑन परचेज। जितना भी वो माल खरीदते समय जितना भी उन्होंने पेमेंट किया है और जीएसटी भी पेमेंट किया है, तो एक तरीके से जीएसटी रिटर्न के लिए, ठीक है, वो क्लेम कर सकते हैं। खरीद पर भुगतान किए गए जीएसटी के लिए क्रेडिट का दावा वो कर सकते हैं। जैसे क्या है, हम अपनी इनकम पे जितना टैक्स पे करते हैं, फिर टैक्स रिफंड के लिए भी तो हम क्लेम करते हैं। बहुत सारे हम डिडक्शन वगैरह दिखाते हैं कि भैया मैंने 80C के तहत दान हमने दिया है, चैरिटी में हमने यहाँ पे दान दिया है, 80G में हम दिखाते हैं, ठीक है। बहुत सारे डिडक्शन वगैरह की मांग हम मतलब करते हैं। बहुत सारे जब मतलब 80C से 80U के तहत हम डिडक्शन की मांग करते हैं, सिंपल है, ठीक है, अपनी इनकम पर। तो वैसे इसमें भी है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट में, जितना भी हम माल खरीदते समय जितना भी हमने जीएसटी पे किया है, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब करदाताओं को आउटपुट पर जीएसटी देनदारी के मुकाबले इनपुट पर भुगतान किए गए जीएसटी की भरपाई कर सकते हैं, जिससे करों का क्या होगा, व्यापक प्रभाव कम हो जाएगा। जब आप जीएसटी के मतलब जीएसटी डिडक्शन की अगर आप मांग करेंगे, ठीक है, तो आप जाहिर सी बात है ज़्यादा टैक्स आपको नहीं पे करना पड़ेगा। क्लियर। जीएसटी में आईजीएसटी आपका क्या होता है, आईजीएसटी जैसा भी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया, आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे नॉर्मली स्टूडेंट भूल जाते हैं इसका फुल फॉर्म। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये आपका होता है अंतर्राज्यीय, हिंदी में बोलेंगे अंतर्राज्यीय वस्तु एवं माल सेवा कर, ये होता है आपका वस्तु एवं सेवा कर होता है। क्लियर। तो आईजीएसटी वस्तु एवं सेवाओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है, अंतर्राज्यीय और केंद्र शासित द्वारा यह प्रशासित किया जाता है। क्लियर। तो आईजीएसटी आपका इंटर स्टेट
सप्लाई पर ये पूरी तरीके से ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये लगाया जाता है और एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यह वसूला जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार जैसी लग्जरी आइटम्स के लिए जीएसटी की रेट क्या है इस समय प्रेजेंट में? अगर आप कार खरीदने जा रहे हैं तो कार पर आपकी जीएसटी की रेट क्या है? तो कार जैसी लग्जरी आइटम के लिए जो जीएसटी की दर है वो 18% से लेकर 28% इस समय चल रहा है। लग्जरी आइटम पे आपका 18 से 28% लगता है। जैसे अगर आप ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, कार खरीदने जा रहे हैं, बुलेट मतलब बाइक वगैरह खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी बढ़िया, तो वो आपका क्या महंगी सामानों के लिए आपको ज़्यादा जीएसटी देना पड़ेगा, 18 से 28 है आपका। विलासिता वाली जितने भी सामान है, जितने भी लग्जरी आइटम है, उस पर आपका ऐसे ही लगता है। तो ये आपका हो गया। जीएसटी काउंसिल क्या होती है? जीएसटी काउंसिल क्या काम करती है, ये होती क्या है? तो जीएसटी काउंसिल का जो हेड होता है, जो अध्यक्ष होते हैं, वो हमारी माननीय मुख्यमंत्री निर्मला सीतारमण जी है। मतलब देश का वित्त मंत्री होता है, कैबिनेट का वित्त मंत्री हमारा होता है, ठीक है, देश का वित्त मंत्री होता है। इसका हेड होता है जीएसटी काउंसिल का, वही पूरी तरीके से डिसीजन लेते हैं। जीएसटी काउंसिल में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं और बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये सभी एक साथ फैसला लेते हैं कि जीएसटी पे रेट क्या क्या रखनी है, किन किन आइटम पे घटाना चाहिए जीएसटी की रेट, किन किन आइटम्स पे हमें बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। ये पूरी तरीके से जब बजट आपका जारी होता है 1 फरवरी को, ठीक है, फरवरी में ही आपका तो बजट जारी होता है देश का, फिर उसमें ये पूरी तरीके से जीएसटी काउंसिल डिसीजन निर्णय लेकर पूरी तरीके से डिस्क्लोजर करती है। क्लियर। तो जीएसटी परिषद जीएसटी से संबंधित मामलों पर सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। मतलब इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार के दोनों प्रतिनिधि इसमें शामिल होती हैं। जीएसटी पे दरों मतलब जीएसटी के रेट के बारे में और छूट के बारे में और भी बहुत सारे पॉलिसी, जीएसटी की पॉलिसी से रिलेटेड ये सभी डिसीजन लिए जाते हैं जीएसटी काउंसिल द्वारा। क्लियर। लग्जरी आइटम पे कितना टैक्स लिया जीएसटी लगाना चाहिए और कपड़े पे कितना जीएसटी लगाना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन डिसीजन लेता है? जीएसटी काउंसिल, ठीक है। इनमें इस प्रधानमंत्री का और राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं रहता है, सीधा सीधा ये आपके फाइनेंस मिनिस्टर का रोल रहता है। जीएसटी काउंसिल वही हेड होती है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल के हेड कौन? वित्त मंत्री आपके होते हैं। क्लियर, देश का वित्त मंत्री। तो आज की क्लास में इतना ही। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, कैसी लगी आज की क्लास? समझ में आया आपको क्वेश्चन? देखिए क्लास अगर समझ में आ रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप कॉमर्स एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर।